Good afternoon, students, and welcome to Other City Convent School online classes. Chapter third or first? हाँ, तो अब आगे का पोर्शन जो कल छोड़ा उससे आगे. फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी. उस वो ड्राइवर मुझसे कह रहा था कि मेरे पीछे आइए. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. वह जानता है कि मैं खोया हुआ हूँ, और मैंने सोचा कि ही इज ट्राइंग टू हेल्प, कि वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन द फ्रंट ऑफ माई डेकोटा so that it would be easier for me to follow him. उसने अपने जहाज़ को थोड़ा सा उत्तर दिशा की ओर मोड़ा और मेरे डेकोटा के सामने, ताकि मेरे लिए ये आसान हो जाए उसका पीछा करना, यानी उसके पीछे चलना मेरा आसान हो जाए. तो उसने अपने जहाज़ को थोड़ा उत्तर दिशा की ओर मोड़ दिया. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और मैं बहुत खुश हुआ उस विचित्र जहाज़ के पीछे होने पर, यानी उस विचित्र जहाज़ के पीछे जाने पर मैं खुश था. और ये जहाज़ एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds. और आधे घंटे बाद ये अजनबी काला हवाई जहाज़ अभी भी मेरे सामने ही था और बादलों में था. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब केवल पुराने डेकोटा के अंतिम टैंक में ही काफ़ी ईंधन था, और ये करीब 10 मिनट या 5 मिनट उड़ने के तक ही था. I was starting to feel frightened again. और मुझे फिर ये भय महसूस हुआ. जब मैं इसे स्टार्ट कर रहा था, चला रहा था, तो मुझे डर महसूस हुआ. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. परंतु तब उसने नीचे को चलाना शुरू किया और मैंने तूफान से होकर उसका पीछा किया. सडनली I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक बादलों से होकर निकला और दो लंबी और सीधी प्रकाश की रेखाएं देखी अपने सामने. यानी मैंने अपने सामने 2 प्रकाश की रेखाएं देखी. इट वाज ए रनवे एंड एयरपोर्ट. इनमें से एक लाइन रनवे थी, यानी हवाई जहाज़ की हवाई पट्टी, और दूसरा ये हवाई अड्डा था. आई वॉज सेफ. मैं सुरक्षित था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन दी ब्लैक एरोप्लेन. और मैं अपने मित्र को देखने के लिए उस काले हवाई जहाज़ में मुड़ा. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. परंतु आकाश खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ कोई नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. काला हवाई जहाज़ जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैं उसे कहीं नहीं देख पाया. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. मैंने जहाज़ को उतारा. लैंडेड मीन्स उतारा. एंड मुझे उस ओल्ड पुराने डेकोटा जहाज़ से दूर होने पर जरा परेशानी नहीं थी, और मैं अपने कंट्रोल टावर के पास था. आई वेंट and asked a woman
in the control center where I was and who the other pilot was. मैं कंट्रोल रूम में गया तो वहाँ पर एक मैम थी और जहाँ मैं और मैं और दूसरा जो पायलट था, दूसरे पायलट के बारे में पूछा। आई वांटेड टू से थैंक यू, और मैं कहना चाहता था धन्यवाद। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तब उस मैडम ने बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देखा और हंस पड़ी। एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, दूसरा हवाई जहाज, और वो भी तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, दूसरे तो आज कोई जहाज आज रात थी नहीं उड़ान पर। योर्स आज दी ओनली वन आई कुड सी ऑन दी रडार, केवल मैं तुम्हारा ही जहाज देख रही थी और तुम्हारा ही जहाज रडार पर था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। इसलिए जिसने मुझे सहायता दी थी सुरक्षित पहुंचने के लिए, बिना दिशा सूचक के, बिना रेडियो के और बिना किसी ईंधन के, तो हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो वो उस काले और विचित्र हवाई जहाज में कौन ड्राइवर था, कौन पायलट था। फ्लाइंग द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और वो तूफानों से होकर अंधेरे में निकल रहा था। The chapter is complete and read at your home, and thank you. Tomorrow question answer of this chapter.